आते हैं विपिन जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विपिन जी, मीडिया ने हरवा दिया रामपुर सीट समाजवादी पार्टी को। आप अपना प्रश्न दोहराएंगे दिग्विजय जी? जैसा कि डॉक्टर यादव और रविकांत जी कह रहे हैं, क्या मीडिया ने रामपुर हरवा दिया सीट इनको? देखिए, दोनों ही बड़े सम्मानित इनके विचारधारा है, मैं इनका सम्मान करता हूं, और लेकिन मेरे विचार थोड़े इससे अलग हैं। यहाँ पर मीडिया पे हर बात की आप जिम्मेदारी ठहरा दें, अलग अलग हम लोग शब्द आजकल एक नया ट्रेंड सा बन गया है। यहाँ पर बोला जाता है गोदी मीडिया, अलग अलग आप उसके शब्द करते हैं, तो वो थोड़ा मुझे लगता है दुखद है। अगर, और सबसे बड़ी बात है कि क्या 2014 के पहले अगर मीडिया आज उस पे सवाल जवाब बनते हैं या उस पे आज लोग उंगलियां उठा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या वो पहले नहीं होता था? तो ये तो ऐसा है नहीं कि 2014 के बाद ये सारा परिवर्तन हुआ है मीडिया में, तो पहले भी हो सकता था। पहले भी कई लोग अपने अपने विचार आगे रखते थे, मीडिया अपने अपने अंदाज में खबरें पेश करती थी। तो ये मीडिया पे मुझे लगता है थोड़ा चौथे स्तंभ पे बोलना, मैं उससे बचूंगा। लेकिन बहरहाल मुद्दा ये है कि दूसरा एक और ट्रेंड है यहाँ पर, जब चुनाव के परिणाम आपके किसी एक सत्ता के पक्ष में आ जाते हैं, किसी एक राजनीतिक दल के, वहां पर सब सही है, लेकिन उसके बाद आप ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। पीछे कुछ सालों में हमने देखा ईवीएम को एमवीएम बोलना शुरू कर दिया, मोदी वोटिंग मशीन। तो ये मुझे लगता है ये चीज दुखद है कि और अब दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी सत्ता पे काबिज हुई है, वहां पर भी ईवीएम पे सवाल उठने चाहिए थे कि क्या हुआ। तो ये ऐसा नहीं है जहां पर, और यहाँ पर ये बोलना अभी कि आप रामपुर का जिक्र कर रहे हैं कि अचानक एकाएक ऐसी स्थिति कैसे पासा पलट गया, वो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन हम एकाएक एक किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएं और अचानक बोले कि वो मीडिया में खबरें नहीं आई है, अचानक अंदर ही कुछ ऐसा खेल हो जाता है, खेला होबे हो गया है, तो वो चीजें मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन यहाँ पर हक सबको बनता है कि यहाँ पर अगर विपक्ष अपना अपना हमला बोले, वो अपने सवाल उठाए, पूछे प्रशासनिक क्या तंत्र पूरा लग गया था, जुड़ गया था, तो वो जांच का विषय है। लेकिन हम निष्कर्ष पे पहुंचे तो वो मैं उस चीज से बचूंगा। अच्छा विपिन जी, जो पसमानदा मुसलमानों को जो टारगेट किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचा गया समाजवादी पार्टी को रामपुर में? इसमें कोई दो मत नहीं है, ये बात बिल्कुल एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक था, और यहाँ पर वो जरूरी भी था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वोट बैंक हो, किसी भी तबके का हो, तो वो कोई भी उसका ये दावा नहीं कर सकता ये हमारा ही वोट बैंक है। ये सब कोई चीज स्थायी नहीं है यहाँ पर, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो अच्छे लोगों को विकास की बात करे, अच्छा अपना रोड मैप साझा करे, जनता उसके साथ चलेगी, और ये सारे राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। अब आत्ममंथन करने का विषय है भाजपा के लिए हिमाचल में कि आप समझ रहे थे कि बिल्कुल आपका मैदान साफ है। यह तो बहुत गंभीर मुद्दा है कि आप अगर एक राज्य खो रहे हैं तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि एंटी इनकम्बेंसी आ गई, कि यहाँ पर हिमाचल का एक रिवायत रही है यहाँ पर कि 5 साल एक राजनीतिक दल को मिलता है मौका, दूसरे बारी फिर उसको तख्ता पलट दिया जाता है। ऐसा है, उससे काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर मंथन का विषय है, और यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि आप अपना मनोबल 7वें आसमान पर रख रहे हैं, लेकिन आपको धरातल पे स्थिति का जायजा लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जनता की नब्ज क्या है, जनता क्या क्या चीज है जो जनता ने आपको आपका स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, आपको नकारा है। और यही बात आम आदमी पार्टी पे भी लागू होती है कि जो अच्छी, बहुत अच्छा अभी उसकी हालत है, जो उसने सेंधमारी करी है अलग अलग जगह पे, लेकिन यहाँ पर उनके लिए भी ये है कि उनको समझना चाहिए कि अभी उसमें उनका सफर काफी लंबा है। आप केवल आगे की स्थिति देखें और दावे करें, उससे काम नहीं चलने वाला। आपने अरविंद केजरीवाल ने दावा करा था कि अब लो, मैं चिट्ठी लिख के देता हूं, भविष्यवाणी कि अब गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो ऐसे इससे काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर अभी सफर लंबा है। गुजरात मॉडल एक जो स्थापित करा है, जो कोई तो कारण होगा। मैं एक सवाल, बल्कि मैं अपना एक विचार रखूंगा, मैं चाहूंगा कि ये दोनों जो आपके पैनलिस्ट हैं वो भी इस पे अपने विचार रखें कि हम लोग एक तरफ बोलते हैं जनता जनार्दन होती है, ये पब्लिक सब समझती है, तो मैं ये कारण पूछना चाहूंगा, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। हमने बोल दिया, तुक्का लगा 2014 में कि नरेंद्र मोदी की लहर में लोग बह गए, और फिर तो अलग अलग बातें बोली जाती थी, बोला अब ये तुक्का चलेगा नहीं। जैसे क्रिकेट में बोला गया था 1983 में प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप जब हुआ था, बोला था हिंदुस्तान का तुक्का लग गया, वर्ल्ड कप जीत गए, लेकिन उसके बाद भी हमने अपनी स्थिति मजबूत करी। कितने बड़े टूर्नामेंट्स में हिंदुस्तान ने जीत हासिल करी थी। यही बात हुई कि 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें और बड़ा प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी को मिला, भाजपा को मिला।
तो जब जनता जनार्दन होती है, जनता अपना बेशकीमती वोट देती है, अपना जनादेश देती है, उसको तो सर माथे लेना चाहिए, कोई ना कोई तो कारण होगा। ये तो नहीं है कि जनता को कोई किसी ने जादू की छड़ी चलाई या बरगला दिया। तो ये बातें सबको समझनी चाहिए कि जनता के मत को स्वीकार करना चाहिए, जो उनका जनादेश है, और फिर मंथन का विषय बन जाता है और ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब अगर हम भाजपा की बात करें, वो बोले डबल इंजन की सरकारें, तो अपेक्षाएं सातवें आसमान पर होगी एक आम आदमी की कि अब तो आप कम से कम अधूरे सपने पूरे करें, अच्छे दिन लेके आए। जो आपने वादे करे थे चुनावी मैदान में जाकर प्रलोभन पत्र दिखा के कि हम लोग विश्वविद्यालय नए बनाएंगे, एम्स बनाएंगे, नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, काम चल रहा है, लेकिन अभी उसको रफ्तार पकड़नी है। आपने हिंदुस्तान को अगर विश्व गुरु बनाना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, तो उसके लिए भी अभी लंबा सफर है। आप लोगों को कमर कसनी पड़ेगी भाजपा को, और काफी काम करके दिखाने पड़ेंगे, तब जाके आप अपना दावा रख सकते हैं। 2024 में जनता के समक्ष जब जाएंगे, बेरोजगारी अपने चरम पे है, महंगाई की आप देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है इनके दामों में। तो ये देश, अगर आप 5वें स्थान पे अर्थव्यवस्था को लेके आगे, अच्छी बात है। आपने यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ दिया, ये उपलब्धि है। और उससे ज्यादा उपलब्धि थी कोरोना के समय, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई। सपने में सोचा था नहीं ऐसा दिन आएगा जब घरों में लॉक होना पड़ेगा, लाशों के अंबार लग गए थे, कब्रिस्तान शमशान घाटों में लंबी कतारें लग गई थी। लेकिन यहां पर हिंदुस्तान ने पूरे देशवासियों को लाखों नमन, लाखों सलाम कि जो हमने तपस्या करी, घरों में कैद रहकर हमने लॉकडाउन की जो नियम थे उनका अनुपालन करा, और उसके बाद महान वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है जब टीके का इजाज हुआ। वो तपस्या थी सबकी, जितने लोगों ने उस वक्त अपना योगदान दिया। तो ये समझना पड़ेगा, हमारी आबादी को मद्देनजर रखते हमने बाकी मुल्कों के मुकाबले बहुत अच्छे से स्थिति संभाली। हमारे में वो क्षमता है, दिग्विजय जी, बहुत अहम बात बोलूंगा, कि हम उस दौर को दोबारा लेके आ सकते हैं जब हमारे महान मुल्क, जिसपे हमें नाज है, फख्र है, जब उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, $1 1 रुपए का था। तो ये बशर्ते परसेप्शन, 100 बातों की एक बात बोलूंगा, परसेप्शन, एक नैरेटिव ऐसा क्रिएट करें। अच्छी बात है, जहां पर आपको खामियां उजागर करनी है, करनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए आपको। चारों तरफ से घेरिए आप सरकार को, सत्ता पक्ष वालों को, लेकिन जो अच्छी चीजें हो रही हैं उनको भी आप आगे लेके आए, उनका उल्लेख करें, ताकि अंतरराष्ट्रीय पटल पे जो विदेशी ताकतें लगी हैं हिंदुस्तान को नीचे दिखाने में, उनको मुंह तोड़ जवाब मिले। हमने उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूंगा इन चीनियों को, इनको हमने याद दिलाया कि हम लोग 2020-2021 की हिंदुस्तानी सेना है। मुंह तोड़ जवाब दिया इन चीनियों को हमने। पहले डोकलाम का स्टैंड अप हुआ था, फिर गलवान पे हमने चीनियों को पीछे खदेड़ दिया। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी कि अगर हम ये कहां की समझ है, हम अपने महान सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे थे, सर्जिकल